Good morning, student. Here we will discuss a new topic, probability. So, first question is this: what is probability? Probability means chance or possibility. Probability means possibility. It is a branch of mathematics that deals with the occurrence of random event. ओके, तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली आप बोलें तो चांस बोल सकते हैं, इसे पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक तरीके की मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग रैंडम इवेंट के साथ जो है डील करते हैं, ठीक है। कि सपोज़ करिए कोई बिना सोचे समझे कोई इंसिडेंट हो गया, उस इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी थी उसके होने की या उस इंसिडेंट के ना होने की क्या पॉसिबिलिटी थी, ये हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी फार्मूला इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन is equal to the ratio of number of favorable outcomes and the total number of outcomes. ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स हुए और कितने आउटकम्स में से हुए, राइट। सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोग एक समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास एक कॉइन है, राइट। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट आपको दिखता है कॉइन है। इस कॉइन के अंदर दो आउटकम्स है, एक टेल और एक हेड। देयर आर टू आउटकम्स। अब हमें जानना है कि हमने इसको कोई भी सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं किया, हम सिंपली जानना चाहते हैं कि अगर हम इसे एक बार टॉस करें तो हेड के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है, या फिर टेल के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हमने इसे रेंडमली ऐसे डाल दिया, ओके। तो अब हेड आया, तो हेड कैसे आया, हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो पॉसिबिलिटी ये थी कि जब हमने इस कॉइन को थ्रो किया या टॉस किया तो इसमें से दो चीज़ें आ सकती थी। जब ये हवा में था तब इसके अंदर दो पॉसिबल आउटकम्स थे, एक या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, ठीक है। तो दो पॉसिबल आउटकम्स में से हेड के आने के चांसेस कितने हुए? 1/2। कैसे हुए 1/2? क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हेड, और हेड मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम्स कहलाया, ओके। और टोटल आउटकम्स कितने हुए? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ओके। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बन गई? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 था, दैट इज हेड, और पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 2 थे, एक या तो हेड या फिर टेल, ओके। तो प्रोबेबिलिटी हमारी बन गई 1/2, ओके। तो स्टूडेंट इसी तरह हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिप्स बना दी हैं, इस स्ट्रिप पे हम लोग नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। आप सबने देखा कि हमने यहाँ पे 1 to 6 नंबर्स बना दिए इस पे स्ट्रिप पे। अब इसे हम लोग क्या करते हैं? फोल्ड कर देते हैं। एक फोल्ड करा, ये भी फोल्ड कर दिया, ओके। अब इसमें से देखिए, अब इसमें से हम कहते हैं कि इसमें से 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। अब हम इसे अगर बिना सोचे समझे ऐसे फेंक देंगे, रैंडमली हमने इसे थ्रो कर दिया। अब इसमें से हमने एक पर्ची उठाई, अब ये पर्ची 2 हो सकती है, ठीक है। तो 2 होने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो पर्ची तो एक ही है, यानी फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना है? 1, पर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 6। टोटल आउटकम्स में से इसके 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्ची हमने ली, यानी फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना है? एक ही है, पर कितने आउटकम्स में से? टोटल 6 आउटकम्स में से, राइट।
तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बन गई 1/6। तो यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिप्स थी तो उस स्ट्रिप में अगर देखें तो हमारी 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 1/6। ओके, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिप में 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा था। अब हमने इसको फिर से रैंडमली थ्रो कर दिया। अब हम बोलते हैं कि इसमें से 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक ही पर्ची हम उठा सकते हैं ना, हो सकता है ये 3 हो, ठीक है। तो ये 3 मान लीजिए है, ठीक है। और ये सब क्या है टोटल आउटकम्स। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6, क्योंकि 3 भी इसमें कितनी बार है 1 टाइम ही है। ओके, सपोज करो इतनी पर्चियों में हमने 2 3 करे होते तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती तब 2/6 हो जाती है, राइट। स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। ओके, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सर्टेन टू हैपन मीन्स वो होगा ही होगा, फिक्स है, ऐसा होना चाहिए। इम्पॉसिबल मतलब जो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकता है पर पक्का नहीं, राइट। तो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप कल से आज बड़े ही हो गए ना, ओल्डर हुए ना, बड़े हो गए ना आप। भाई आप कल मान लीजिए कि 20 ईयर्स के थे, तो आज आप कितने हो गए 20 ईयर्स 1 डे। तो यानी ये कंडीशन कैसी है पक्की है, तो सर्टेन टू हैपन ऐसा होगा ही, फिक्स है। ओके, देन अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप, ठीक है। ये बोलते हैं कॉइन हमने लिया, उसे हमने टॉस किया, अब उस पर हेड ही आएगा। तो ये पॉसिबल है नहीं, हो भी सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है पर पक्का नहीं है। अ डाइस व्हेन टॉस सेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो बच्चों डाइस में 1 to 6 ही नंबर होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है। जो चीज़ होती नहीं है तो वो पॉसिबल भी नहीं है, तो हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। भाई आप डाइस को थ्रो करेंगे तो आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 या 6, 8 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि डाइस में 8 होता ही नहीं है। ओके, तो इम्पॉसिबल है। देन द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन बी ग्रीन। तो ये पॉसिबल है क्योंकि हम रोड में खड़े हैं, वहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट लगी है, तो हो सकता है कि उसकी नेक्स्ट लाइट क्या हो ग्रीन हो। ओके, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, राइट। हो सकता है पर पक्का नहीं है, और भी दूसरी लाइट हो सकती है। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अब आप कल के बारे में बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये क्या है कैन हैपन, बारिश हो सकती है पर नॉट सर्टेन, पक्का नहीं है। Clear? Now question number 2. There are 6 marbles in a box with number from 1 to 6 marked on each of them. 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 मार्बल्स ले लिए। अब ये 6 मार्बल्स मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। टोटल आउटकम मीन्स टोटल मार्बल कितनी चीज़ें हो सकती हैं 6 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यानी 6 आउटकम्स है अपने पास। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अब हमने मार्बल्स सारे फेंक दिए और उस मार्बल को ड्रॉ किया, मीन्स बाहर फेंक दिए नहीं, ड्रॉ किए, या फिर मतलब हमने किसी बॉक्स में रख दिए थे, बॉक्स में से निकाले। अब उस बॉक्स में से 2 निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 तो एक ही बार है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपने पास 1, ठीक है। यानी 2 तो 1 टाइम ही है ना, 2 2 बार तो है नहीं, 1 टाइम है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना बन गया 1। और टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो क्या बन गया हमारा 1/6। ओके, सेम एज क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। ओके, तो आपको पता ही है कि 5 भी कितनी बार है 1 टाइम ही है, यानी फेवरेबल का आउटकम्स कितना है अपने पास 1, 1 टाइम ही है। ओके, और टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 1/6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। A coin is flipped to decide which team start the game. एक कॉइन है, उसे फ्लिप करेंगे, फ्लिप करने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम को गेम स्टार्ट करना है। What is the probability that your team will start, ठीक है। तो आपकी टीम की क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको मैच स्टार्ट करने दिया जाएगा, राइट। तो समझते हैं यहाँ पे अ कॉइन हैज़ फ्लिप एंड इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स।
कितने आउटकम्स होंगे 2, क्योंकि कॉइन जैसे ही टॉस करेंगे तो या तो आपको हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, टेल। ओके, या तो हेड या टेल, यानी 2 आउटकम्स हुए इस कॉइन के। अब जीतने वाली टीम या तो हेड डिसाइड करेगी या फिर टेल लेगी। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल, दोनों की पॉसिबिलिटी कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर हमने सपोज करिए हेड बोला तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसी तरह सपोज करिए हमने बोला टेल, तो टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो गेम के स्टार्टिंग होने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2, राइट। क्योंकि जो गेम स्टार्ट होगा वो तो कॉइन से होने वाला है टॉस करने के बाद। जब कॉइन टॉस होगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 आउटकम्स थे, 2 में से एक ही जीतेगा, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो जाती है। थैंक यू।